कौन? मैं सुरैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ। कैसी तबीयत है हुमैरा बीबी? मेरी तबीयत छोड़ो, एक तो आते साथ ही ना तुम सवाल पूछना शुरू कर देती हो। बहुत दिनों बाद आई हो। वलीद साहब कैसे हैं? फातिमा कैसी है? सब ठीक है। और आपकी तबीयत? हाँ, मेरी तबीयत, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा। चाय पीने का मूड हो रहा था तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी बनाने की। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद बना लूँगी थोड़ी देर में। सर का दर्द है कि आपकी जान ही नहीं छोड़ा? हाँ, जहन थकता जा रहा है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है कि हिम्मत जवाब दे रही। तो आप बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें। कैसी बातें कर रही हो? बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? इसका मतलब है आपको एहसास हो गया है कि बिना सहारे की जिंदगी नहीं गुजर सकती। एहसास तो बहुत पहले हो गया था मुझे, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा। तो क्या पता वो आपके लिए, राहिल दानियान के लिए कोई ऐसा वसीला बना रहा हो अपनी रजा से। क्या मतलब? कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके दुख सुख बांटने वाला हो और ऐसी मुशक्कत वाली जिंदगी से आपकी जान ही छूट जाए। क्या कहना चाहती हो सुरैया? मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बस अम्मी, आप दुआ कीजिए कि हमारे बाकी मामलात भी ठीक हो जाएं। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह खैर करेगा। तुमने इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है, और किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। सही कह रही हैं आप, है तो बहुत खुशकिस्मती की बात। लेकिन हशमत ने कह दिया है कि अगर फातिमा हमारे साथ जाएगी तो वो ये नौकरी लेंगे, वरना हम इनकार कर देंगे। तो बेटा उसे समझाओ ना कि अब फातिमा के पीछे इतनी अच्छी नौकरी का मौका कैसे छोड़ सकता है। आखिर को तो वो है तो पराई औलाद ना। लेकिन अम्मी, हशमत तो उससे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करते हैं। अरे बेटा, क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो। और ये हशमत क्या सोच रहा है, कल को वलीद किसी भी वक्त आके अपनी बेटी को ले जाएगा तो फिर हशमत क्या करेगा? सारी जिंदगी चंद हजार की नौकरी। अम्मी, सच पूछे तो मेरा भी दिल नहीं चाहता फातिमा के बगैर जाने को। तहमीना, कोई अकल के नाखून लो। देखो बेटा, फातिमा को एक ना एक दिन इस घर से तो जाना है, चाहे वो अभी जाए चाहे जवान होकर जाए। तो बेहतर है ना कि तुम उसको अभी से अपने सलाह कर लो, ताकि बाद में जुदाई की परेशानी ना उठानी पड़े। अब फिर खैर से तुम्हारी अपनी भी औलाद होगी। कब होगी अम्मी? सच पूछे तो मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं रही है। क्या बात कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी को क्या सिर्फ 2 साल का अरसा हुआ है और तुम अभी से मायूस हो? मेरी शादी के 3 साल बाद तुम हुई थी, लगता है तुम मुझ पर गई हो। बहरहाल तुम जाने की तैयारी करो। और सुनो, फातिमा की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ भी जिंदा है, उसका बाप भी जिंदा है। नहीं अम्मी, मैं वही करूंगी जिसमें हशमत की खुशी है। हशमत फातिमा को अपनी खुशबख्ती की अलामत समझते हैं। अगर मैं यहाँ फातिमा को छोड़कर चली गई तो जिंदगी भर के लिए हशमत की नजरों से गिर जाऊं। बेटा, मुझे तुम्हारे फैसले की कुछ समझ नहीं आ रही है। ये क्या कह रही हो सुरैया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं जिंदगी की किसी मोड़ पे कमजोर भी पड़ सकती हूँ? मेरे इरादे कमजोर भी हो सकते हैं। ना तो मैं कमजोर होंगी, ना मैं हौसला हारूंगी। मैं जानती हूँ आप एक मजबूत औरत हैं, एक अच्छी माँ है,
जरा सोचें, अभी तो बच्चे छोटे हैं, कल को इन्होंने बड़ा होना है, इस मुआशरे में कदम रखना है, उस वक्त इन्हें एक बाप के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होगी। मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी कि उनका बाप फौत हो चुका है। वैसे भी राहील और दानियाल, उनका तहफ़्फ़ुज़ मैं करूंगी। बच्चों को तो समझा लेंगी, समाने को कौन समझाएगा? वलीद साहब को तो आप आजमा चुकी हैं, उनको जानती भी हैं कि वो कितने अच्छे बाप हैं। लेकिन वलीद साहब और ये मेरा नहीं, वलीद साहब का पैगाम है आपके लिए। बड़ा सोच समझकर और बहुत मान से उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। मैंने इससे पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा। तो आप सोच लें, मैं 2-4 दिन तक दोबारा आऊंगी, बल्कि वलीद भाई भी आएंगे। नहीं, मुझे अगर इनकार भी करना होगा तो उनके सामने नहीं कर सकूंगी। इतनी अकीदत, इतना एहतराम करती हैं, इसका मतलब आप उनके सामने इनकार नहीं कर सकती। नहीं, अभी तो मैंने अपनी दिल की बात की है। माँ बनकर सोचूंगी तो शायद उनके सामने भी इनकार कर दूंगी। आप सोचें, मैं फिर आऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। पानी माँ, पानी पानी पानी। वलीद, वलीद, हाँ अकबर, अकबर, पानी। क्या हुआ मामा? पानी। मामा आप ठीक है? मामा क्या हुआ आपको? पानी। मामा पानी। पानी पिए मामा। क्या हुआ मामा? आप ठीक तो हैं मामा? संभालिए खुद को मामा। बहुत अजीब ख्वाब देखा वलीद। मैंने ख्वाब में ज़ैद को देखा। मैं प्यास से पानी पानी चिल्ला रही हूँ और सायरा उसे मना कर देती है मुझे पानी पिलाने से और उसका हाथ पकड़ के उसको दूर ले जाती है, मेरी नजरों से दूर। क्यों ज़ैद मुझसे दूर चला गया? क्यों मुझ पे क्यों जुल्म किया सायरा ने? क्यों जुल्म किया मुझ पे? बस मामा बस, आप लेट प्लीज, आप टेंशन नहीं लें, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करें। वलीद भाई, मुझे यकीन है हमेरा बीबी संजीदगी से सोचेंगी भी और मान भी जाएंगी। अच्छा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। काफी मजबूत शख्सियत के मालिक हैं वो। कभी कभी हालात की वजह से इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, और वो तो फिर 2 बच्चों के साथ हैं। सोचती तो होंगी अगर बाप का साया सर पर होता तो इतनी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी ना गुजारनी पड़ती। लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी मुशक्क़त भी कोई मायने नहीं रखती। फरीद भाई, आप जानते हैं हमारे माशरे में अकेली औरत का ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो।